बर्न आउट के केसेस में जहाँ बहुत सारी रेमेडीज इस्तेमाल होती हैं वहाँ एक होम्योपैथिक फैमिली ग्रुप बहुत हेल्पफुल होता है और वो रूटासेया फैमिली का ग्रुप है। इस ग्रुप की सबसे ज्यादा मशहूर और इस्तेमाल होने वाली दवाई रूटा है। आज मैं आपको इस फैमिली की फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे इसको बर्न आउट केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पेशेंट हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से बर्न आउट का शिकार होते हैं। पेशेंट गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स एंड अल्टीमेटली क्रैश आउट। पेशेंट अपना आप भूलकर इस जिम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने इस गोल को अचीव कर सके। इस कंडीशन में ऐसे लोग अपनी परवाह नहीं करते कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो सब भूल जाते हैं और ओवरवर्क करते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनके लिए और उनके सराउंडिंग्स में रहते हैं उनकी नीड्स क्या है। इसी वजह से वो बर्न आउट का शिकार हो जाते हैं, एग्जॉस्शन का शिकार होते हैं। इसकी वजह से उनमें डिप्रेशन हो जाता है और बर्न आउट और अदर पैथोलॉजीज डेवलप हो जाती है। और यही वो की रीजन है रूटासेया फैमिली के बर्न आउट की। पेशेंट गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स एंड अल्टीमेटली क्रैश आउट। रूटासेया फैमिली के पेशेंट्स में स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग अपने काम को जारी रखने के लिए स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल, कॉफी, रेड बुल, इस किस्म के स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन ये स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल किसी प्लेजर के लिए नहीं होता, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि वो अपना काम सही तरीके से अंजाम दे। ये लोग स्ट्रेस या काम के प्रेशर की वजह से स्टिमुलेंट को यूज करते हैं। ऑल्दो कि वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते या पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपने काम को एक जिम्मेदारी समझकर करते हैं और जिसकी वजह से उनको स्टिमुलेंट की जरूरत होती है। बट सेक्सुअलिटी वाइज दे आर नॉट वेरी एक्टिव। इट्स मोर और लेस लाइक अ सोशल नीड इंस्टेड ऑफ डिजायर्स। इस लिहाज से रूटासेया के पेशेंट्स को आप कम देखेंगे कि वो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है। बहुत ज्यादा ड्यूटी बाउंडेड होते हैं। उनके सर पे सिर्फ एक ही बात सवार होती है कि उनके ऊपर जो काम एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर उसको पूरा किया जाए। इन लोगों में कंपल्सिव सेंस ऑफ ड्यूटी होती है। यहाँ ये ओरम के साथ बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ओरम में और रूटासेया में ये फर्क है कि ओरम में जो पेशेंट होता है ही वांट टू बी अ बॉस, ही वांट टू बी अ किंग, ही वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन। दूसरा ओरम के पेशेंट्स अमूमन टीम प्लेयर्स होते हैं, लेकिन इसकी निस्बत रूटा में ये मोर और लेस सेल्फ रिफ्रेमिंग होता है। ये मोर और लेस नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ बिहेवियर होता है कि मैंने ये करना है, ये मेरी ड्यूटी है। की सूरत में रूटासेया फैमिली जहाँ ओरम के साथ मिलती है वहाँ इसका बहुत ज्यादा मैच काली बुरमाटम के साथ भी मिलता है, लेकिन काली बुरमाटम में पनिशमेंट का एहसास बहुत ज्यादा होता है कि अगर मैं अपनी ड्यूटी को अदा नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। इसकी निस्बत रूटा में बर्नआउट स्टेट है जिसमें पेशेंट महसूस करता है कि जो उस पर जिम्मेदारी डाली गई वो अदा नहीं कर सका और उसमें पनिशमेंट का ख्याल नहीं होता। इसकी निस्बत उसमें फियर ऑफ फेलियर होता है। इसी वजह से रूटासेया फैमिली में फियर ऑफ फॉलिंग पाया जाता है। इसके अलावा उनमें ये खौफ पाया जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे। स्टिफनेस पाई जाती है उनमें, हड्डियों के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। उनके लिए कोई अचीवमेंट एक गोल की हैसियत रखती है। सक्सेस इज लाइक अ ड्यूटी फॉर दैम। उस अचीवमेंट को पाकर खुश नहीं होते। इसके मरीज अमूमन अपना गोल अचीव करते करते बर्नआउट का शिकार होते हैं या जस्ट बिफोर द अचीवमेंट उनमें बीमारी का हमला हो जाता है। और अमूमन ये देखा जाता है कि रूटासेया के पेशेंट जस्ट क्लोजर टू देयर सक्सेस एग्जॉशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो अपनी सक्सेस से एक स्टेप पीछे बीमार हो जाएं या बर्नआउट का शिकार हो जाएं, ऐसे पेशेंट्स के लिए रूटासेया फैमिली को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जब बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं लाइफ से। वो उमूमन सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं, जो कि बर्नआउट के बाद लाइफ को गिव अप कर देते हैं, अपने गोल्स को गिव अप कर देते हैं और जस्ट साइड पर बैठ के लोगों को मशवरा देते हैं लाइक अ वाइज मैन। ग्रुप में जो पेन्स की सेंसेशन पाई जाती हैं उसमें स्टिफनेस पाई जाती है, क्रशिंग पेन पाई जाती है जैसे किसी ने मरोड़ दिया है, एग्जॉशन पाई जाती है, वीकनेस पाई जाती है, प्रेशर पाया जाता है। इनके मरीजों में थकावट पाई जाती है, ब्रूज फीलिंग पाई जाती है जैसे जिस्म में बहुत ज्यादा मारपीट की वजह से दर्द होता है। पूरी फैमिली में ओवर एक्सर्शन से अलामात में इजाफा होता है। मरीज चलने फिरने से, आंखों के इस्तेमाल से उसकी प्रॉब्लम्स में इजाफा हो जाता है। इस ग्रुप की सबसे मशहूर दवाई रूटा है, जो कि आई स्ट्रेन यानी आंखों की थकावट, कमजोरी, टेंडनाइटिस, जॉइंट के प्रॉब्लम्स, स्टिफनेस
के इश्यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसके पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस, थकावट रहती है, जिस्म में दर्द रहता है, जॉइंट पेन्स होती हैं, और रूटामून बोन फ्रैक्चर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रेमेडी। ओल्ड मास्टर्स हमेशा क्रॉनिक टेंडनाइटिस में जहां रेस्टॉक्स काम ना करे वहां रूटा को रिकमेंड करते हैं। इस ग्रुप की एक रेमेडी है सिट्रस लेमन। ये रेमेडी सिट्रस यानी लेमन से बनती है, और ये लोग अमूमन शो करते हैं कि ये बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। These people try to pretend that they can do the work of 3-4 people। लोगों में अमूमन दांतों के इश्यूज पाए जाते हैं। अगर रूटासेआ फैमिली की बाकी अलामात मिलती हों और उनमें टीथ डिके या डिजायर फॉर स्वीट्स मिलती हो, इस सूरत में सिट्रस लेमन को ज़हन में रखें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिक्टेमिनस की। ये रेमेडी अमूमन ब्लैडर इश्यूज में और फीमेल ऑर्गन इश्यूज में इस्तेमाल होती है। ऐसे लोग जो पेशाब को ज्यादा कंट्रोल करते हो, जिसकी वजह से उनके ब्लैडर में वीकनेस आ जाए, ऐसे पेशेंट्स के ऊपर इस दवाई को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद एक रेमेडी आती है ज़ेंथोसाइलम। ज़ेंथोसाइलम अमूमन फीमेल प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रेमेडी, खास तौर पर मेंस्ट्रुएशन पेन्स में इस दवाई का एक बहुत अच्छा असर है। अगर रूटा की सिम्टम्स के साथ मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है या डिस्मेनोरिया यानी पेन के प्रॉब्लम्स हो, इस कंडीशन में ज़ेंथोसाइलम को हमेशा याद रखें। इसकी पेन्स बहुत शदीद होती हैं जो नीचे टांगों तक ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा एक रेमेडी है जिब्रांडी। जिब्रांडी अमूमन ग्लैंड्स पर असर करने वाली एक दवाई है, लेकिन इसको मैंने जॉइंट्स पेन्स में भी बहुत फायदेमंद पाया। ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा हो, उनकी एड़ियां दुखने लगती, ऐसे लोगों के लिए मैंने जिब्रांडी को लो पोटेंसी में बहुत फायदेमंद पाया है। इसके पेशेंट्स को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और ग्लैंड्स के इश्यूज होते हैं। इसके अलावा जिब्रांडी रूटा की तरह आंखों की थकावट, आंखों की कमजोरी में भी इस्तेमाल होती है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।